हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो AKTU बीटेक मैकेनिकल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और डेट शीट फाइनल आपकी आ चुकी है। आप लोग अपनी डेट शीट देख चुके होंगे, तो आप लोग अपनी जो एग्जाम की तैयारी है बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा थोड़ा सा एनालिसिस करके हम यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको ये जो लास्ट वीक है आपका एग्जाम से पहले वाला जो वीक है, इसको आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखते हैं और वो अपने क्लास के जो अपने कॉलेज में जो सीटी होते हैं, जो आपके पीयूटी होते हैं, उनको बड़े अच्छे से उनको देते हैं, तो उनकी तैयारी साथ साथ में चलती रहती है। तो उनको तो रिवीजन करना है, वो अब रिवीजन मोड में आ गए होंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ नहीं, मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स होते हैं थर्ड ईयर के स्पेशली, कि भाई वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम को इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं उनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर इंटरनल तो हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाएं, लेकिन एक्सटर्नल जो आपके मार्क्स हैं वो पढ़ के आएंगे, एग्जाम की तैयारी करके आएंगे। और एक हफ्ता अभी आपके पास है एग्जाम से पहले का, और 2 हफ्ते आपके एग्जाम चलेंगे। तो लगभग ये 3 हफ्ते का जो टाइम है ना, इनको अगर आप अच्छे से मेहनत कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो अभी तक जो आपने पाप करे हैं, जो अपनी पढ़ा नहीं है आपने, तो वो पाप आपके भी धुल सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल 5th सेम की जो डेट शीट है, थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर गुलशन सर, बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा प्लीज। देखो, जैसा कि आप डेट शीट तो अपने देख ही चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर है आपका 29 दिसंबर को COI का। और आप जानते हैं जो सब्जेक्ट है बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ना। इसमें आपको तैयारी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन इसके लिए सफिशिएंट है। और वैसे भी आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। साथ में कुछ स्टूडेंट जो COI नहीं पढ़ रहे होंगे तो EI के पढ़ रहे होंगे, याद रखेंगे इन सभी की जो वन शॉट है दोनों सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। अभी शिवानी मैम ने EITK की जो वन शॉट है 5 यूनिट के रिकॉर्ड कर दिए हैं, 24, 25, 26, 27 और 28 एक यूनिट आपको डेली मिलेगी। बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम बात करें मैकेनिकल ब्रांच की, तो देखा जाए तो आपका जो पहला पेपर है ना, वो हीट एंड मास ट्रांसफर का ही है, मेन पेपर है ना। और ये आपका पेपर है 31 दिसंबर को। तो आपको करना क्या है, देखो इस पेपर को तो आप एक दिन में तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो आपके पास समय है, अभी आपके पास काफी समय है एग्जाम को स्टार्ट होने में। इस समय में आपको जैसे HMT हो गया, इसको तैयार करना है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे HMT के बाद आपका मशीन डिजाइन है, तो इसमें आपको काफी गैप मिल रहा है। अगर आपने ये सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखा है तो आप गैप में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मशीन डिजाइन अभी तक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा वो मशीन डिजाइन को भी तैयार कर ले अभी जो आपके पास गैप है, इस गैप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि 8 जनवरी को है। इसमें आपकी एक ही दिन की छुट्टी है। तो एक दिन की छुट्टी में तो आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होगा, इसलिए आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अभी तैयार करना होगा और आज से ही तैयार करना होगा। तो कहने का मतलब ये, इस समय पर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी प्रिपेयर करना है, आपको HMT को भी समय देना है, और थोड़ा बहुत समय आप मशीन डिजाइन को भी दे सकते हैं। लेकिन मेनली इन दोनों सब्जेक्ट को आपको समय देना है, क्योंकि इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके पास एक एक दिन की छुट्टी है। तो इनको आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा, जिससे कि एक एक दिन में आप इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए। तो आपको एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना है डेट शीट के हिसाब से, और उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर नोट्स वगैरह बच्चों प्रॉपर बना लें, जब कौन से पढ़ रहे हो वो एक बार आप बता दें सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिपार्टमेंट इलेक्टिव की, तो देखो डिपार्टमेंट इलेक्टिव के 1 में से आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, और इसमें पेपर या तो 12 को है या 16 को है। और डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 में से भी आप एक पेपर पढ़ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट के साथ में। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास ये स्टार्टिंग के 3 में से कोई उसने ले रखा है, ये चीज यहां पर ध्यान से समझना। अगर देखिए, जिसके पास ऑटोमोटिव चेसिस एंड सस्पेंशन वाला पेपर है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास ये वाले पेपर हैं ऊपर वाले, मैकाट्रॉनिक सिस्टम या टर्बो मशीन या मैकेनिकल वाइब्रेशन, इसका पेपर 2 जनवरी को है। इसका मतलब यहां पर अब आप आ जाइए, HMT के बाद 2 जनवरी को, इसका मतलब मशीन डिजाइन में भी आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप कम हो जाएगा उन स्टूडेंट का जिनका 2 जनवरी को भी पेपर है। तो अपनी जो डेट शीट है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए ये डेट शीट मैंने आपको यहां पर दिखा दी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने डेट शीट को बनाइए अपने हिसाब से, क्योंकि आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है ये हमें नहीं पता। और डेट शीट बनाने के बाद अब देखिए कि किस पेपर में कितना गैप आपके पास है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं ये सब्जेक्ट कितने समय में तैयार कर सकता हूं, और उसी के हिसाब से आपको पहले दिन डिसाइड करिए, फिर आवर्स डिसाइड करिए कि इस सब्जेक्ट को मुझे एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है।
तो प्रॉपर अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे, प्रॉपर अगर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, तभी आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। गेटवे क्लासेस पर जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनकी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है ना। तो और बाकी सिंपल सब्जेक्ट है, जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव वाले हैं वो सिंपल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनको तैयार करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, प्रॉपर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो मेन हेडिंग है उसको लिखना, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, टॉपिक की हेडिंग होती है, उसका डायग्राम होता है और उसके की पॉइंट्स होते हैं, और उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि पेपर में उन्हीं को आपको अच्छे से लिखना है। बाकी जो थ्योरी है वो तो आप अपने आप, अगर आपको की पॉइंट्स पता होंगे तो उन की पॉइंट्स के बारे में 2-2 4-4 लाइन आप अपने आप भी लिख सकते हैं, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समय दीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। भले देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी पहले से है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी कम तैयारी है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला टाइम होता है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनकी तैयारी है वो समय दें रिवीजन करने को, और अच्छे से मतलब पूरा समय दें रिवीजन करने के लिए, और जिनकी तैयारी कम है उनको भी लास्ट टाइम में पढ़ना, और जिनकी नहीं है उनको तो पढ़ना ही है, क्योंकि एंड टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे स्टूडेंट एवरेज हो या स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो। तो अगर आप समय देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको यही सजेशन है कि बेटा अपना समय खराब ना करें, मोबाइल में या रील्स में समय खराब ना करें। मोबाइल का अगर आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो केवल और केवल पढ़ाई के लिए करें, किसी और चीज के लिए आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि ये जो दिन आपके पास बचे हैं, अगर इनको आपने अच्छे से यूज कर लिया, अगर आपने इन दिनों में मैक्सिमम टाइम अगर अपनी पढ़ाई को दे दिया, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और जब रिजल्ट आपका आएगा तो वो रिजल्ट देख करके आपको खुशी होगी। नहीं तो अगर आप अभी समय खराब करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बेटा आपको आगे तक टेंशन रहेगी अपने रिजल्ट को लेकर। तो आपको पढ़ाई करनी है, अब पढ़ोगे अच्छा है, नहीं तो फिर बैक का पेपर ना भरना पड़े, हम तो यही सलाह देंगे। देखो आपको बीटेक के पेपर क्लियर करने हैं तो पढ़ना तो है, बिना पढ़े आप बीटेक के पेपर क्लियर तो कर नहीं पाएंगे। अगर बाई चांस किसी की बैक आ जाती है तो कोई बैक का फॉर्म भरता है, फिर दोबारा पढ़ाई करता है, तो आप अभी पढ़ लें, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो यही सभी को स्टूडेंट को सजेशन है कि बेटा अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहें, है ना। तो चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा।